हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। हमारा आज का टॉपिक है एचपीएससी एफएसओ हरियाणा फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम, जिसका कि आपको मालूम है कि फॉर्म ऑलरेडी भरने का डेट खत्म हो चुका है और इसका एग्जाम्स बहुत जल्दी होने वाला है। तो इसका हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अभी देखेंगे। ओके, आगे जाने से पहले ये हमारा एक कोर्स है जिसको कि एग्रीकल्चर एंड जीके ने लॉन्च किया है। ये स्पेशली हरियाणा फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम के लिए ही ये कोर्स बनाया गया है। इसमें आपको कंप्लीट कोर्स का डिटेल्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी इसमें प्रोवाइडेड है, जो कि आपको आपकी प्रिपरेशंस को और अच्छा करने के लिए टेस्ट सीरीज भी हमने ऐड किया है। और अगर आपको इस कोर्स में एनरोल करना है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर इधर दिया है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से हमसे इसके बारे में कोई क्वेरी है तो आप पता कर सकते हो और फिर इसमें एनरोल भी कर सकते हो। इसके अलावा हमारा ऐप है एग्रीकल्चर एंड जीके, यहाँ से भी आप जाके इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। हमारा वेबसाइट agriculturegk.in से भी जाके आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए जाओ कोर्स में एनरोल करो, बिकॉज टाइम काफी कम है आपके पास और प्रिपरेशंस काफी तगड़े करने हैं। ये सारे आपके अदर सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस थे, पर हमें अभी फूड का स्पेशली करना है, तो हम लोग अपना फंक्शनल नॉलेज वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। वन मिनट। या ओके, तो ये रहा फंक्शनल नॉलेज टेस्ट का क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज बैक्टीरिया हुज ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ग्रोथ इज 60 डिग्री सेल्सियस आर टर्म्ड एज। तो बैक्टीरिया जो कि 60 डिग्री टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं उनका क्या नाम है? अभी देखो, तीन टेम्परेचर पे जनरली हम लोग मोस्टली तीन टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं। पहला होता है थर्मोफिलिक, दूसरा होता है मेसोफिलिक और तीसरा होता है साइकोफिलिक। ठीक है, थर्मोफिलिक मतलब थर्मो से समझ आ रहा है कि थर्मो मतलब कुछ गर्म होगा। ठीक है, तो थर्मो मतलब जो हाई टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं। मीजो मतलब जो ज्यादा ना हाई ना ज्यादा लो, मतलब मीडियम टेम्परेचर। और साइकोफिलिक मतलब जो काफी कम टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं। तो यहाँ पर 60 डिग्री पूछ रहा है, 60 डिग्री का मतलब काफी ज्यादा टेम्परेचर। द आंसर इज थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। ठीक है, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करते हैं काफी हाई टेम्परेचर पे। Now, which of the following is a food safety management standard of ISO? ISO का फूड सेफ्टी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड इनमें से कौन सा है? ठीक है, तो ISO 22000 जो है वो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है। ओके, आईएसओ के 14000 भी ये अलग सिस्टम को डिनोट करता है, 9000 भी अलग। जैसे 9000 का बात करें तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम होता है ये। ठीक है, उसी तरह 14000 भी किसी और चीज को मतलब डिनोट करता है, 26000 भी किसी और चीज को डिनोट करता है। लेकिन फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो आईएसओ 22000 डिनोट करता है। ठीक है, अगर आपको आईएसओ के बारे में नहीं मालूम है, देन आईएसओ इज इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन क्या होता है? नॉन प्रोफेशनल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनल ओरिजिन। ओके, ये होता है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रूट्स आर जनरली डिफिशियंट इन। फ्रूट्स में जनरली किस चीज का डिफिशियंट मतलब किस चीज का कमी है, नहीं है, मतलब थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू किसी और फ्रूट या वेजिटेबल, सॉरी किसी और वेजिटेबल या फिर सीरियल्स के अकॉर्डिंग। दैट इज प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो फ्रूट में थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू वाटर, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और वाटर फ्रूट्स में काफी ज्यादा होते हैं, तो प्रोटीन थोड़ा कम मात्रा में होता है, इसे कारण प्रोटीन इसका आंसर है। ठीक है, नाइग्रोज इज एन, नाइग्रोज ओज मतलब ये कोई शुगर का ही पार्ट है। ठीक है, तो नाइग्रोज जो है वो एक तरह का डाइसैकेराइड होता है। डाइसैकेराइड मतलब क्या होता है? जो दो मोनो सैकेराइड से मिलकर बनता है उसको डाइसैकेराइड करते हैं। ठीक है, मोनोसैकेराइड क्या होता है? पॉलीमर ऑफ शुगर, सिंगल पॉलीमर ऑफ शुगर। ठीक है, जो कि सिंगल पॉलीमर होता है शुगर का उसको मोनोसैकेराइड कहते हैं। पॉलीसैकेराइड क्या कहते हैं? जिसमें 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड होता है उसको पॉलीसैकेराइड कहते हैं। ट्राइसैकेराइड मतलब जिसमें 3 होता है उसको कहते हैं ट्राइसैकेराइड। ओके, next question, which amongst the following is not found in the nutritional panel on food packet?
फूड पैकेट के न्यूट्रिशनल पैनल में इनमें से कौन सा चीज नहीं होता है? दैट इज ट्रेस एलिमेंट। अगर न्यूट्रिशनल पैनल क्या होता है, अगर आपको नहीं मालूम है तो न्यूट्रिशनल, जैसे आप कोई भी फूड खरीदते हो, उसके पीछे अगर आप देखोगे तो उसमें न्यूट्रिशनल पैनल होता है, उसमें लिखा रहता है कार्बोहाइड्रेट कितना है, प्रोटीन कितना है, विटामिन कितना है, उसमें उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है वो। तो उसमें ट्रेस एलिमेंट का कहीं भी जिक्र नहीं होता। ट्रेस एलिमेंट क्या होता है? जो कि बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि बहुत कम प्रेजेंट होता है, उसके बारे में उस न्यूट्रिशनल चार्ट में कहीं भी नहीं मेंशन होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द phenomenon of moisture uptake in dehydrated food is referred as, जो डिहाइड्रेटेड फूड होता है, डिहाइड्रेटेड फूड का क्या मतलब है? जिस फूड से मॉइस्चर जो है हम लोगों ने उड़ा दिया हो, उसको कहते हैं डिहाइड्रेटेड फूड। तो अगर कोई डिहाइड्रेटेड फूड अगर मॉइस्चर वापस से ले रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको सॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक है। मतलब कोई ऑलरेडी ड्राइड फूड है, वो दोबारा से उसमें मॉइस्चर आ गया तो उसको सॉर्प्शन कहते हैं। Which of the following test is the basis for checking pasteurization efficiency of milk? Pasteurization क्या होता है? Pasteurization मतलब होता है जब हम लोग मिल्क को हाई टेम्परेचर पर ट्रीट कर रहा है। हाई टेम्परेचर इन द सेंस क्या? 60 to 70 डिग्री के बीच में होता है, फिर इससे हल्का ऊपर नीचे होता है। ये टेम्परेचर पे अगर हम लोग पैस्चराइजेशन मिल्क को गर्म कर रहे हैं, तो अगर मिल्क पैस्चराइज हुआ है या नहीं हुआ है, थोड़ा हुआ है, कम हुआ है, कैसे हुआ है, कैसे मालूम चलेगा? फॉस्फेटेज टेस्ट से मालूम चलता है कि मिल्क का क्या कंडीशन है, मिल्क पैस्चराइज हुआ है या फिर नहीं हुआ है, ठीक है। पैस्चराइज करते क्यों है? पैस्चराइज करते हैं टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको किल करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, ISO 14000 डील्स विद, ISO 14000 जो है वो किस चीज से डील करता है? इट डील्स विद इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। इन्वायरमेंट मैनेजमेंट से ISO, जैसे कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा, ISO का बहुत सारा पार्टिकुलेट्स है, जिसमें कि ISO 14000 भी एक है, जो कि डिनोट करता है इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम को, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following analytical methods can be used to distinguish flavor compound? फ्लेवर कंपाउंड मतलब देखो, अगर एक फूड में देखा जाए तो काफी तरह का फ्लेवर होता है, ठीक है। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, दो से ज्यादा भी हो सकता है। अगर हम लोग को पता करना है कि नहीं, हम लोग को फ्लेवर पता करना है कि इस फूड में आखिर है कौन सा फ्लेवर, हम लोग को एक एक फ्लेवर का नॉलेज होना चाहिए। तो वो हम लोग कैसे करते हैं? गैस क्रोमेटोग्राफी से करते हैं, ठीक है। गैस क्रोमेटोग्राफी एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि आप लोग को पर्टिकुलर फ्लेवर के बारे में भी नॉलेज हो जाता है कि हाँ, इस फ्रूट में, इस खाने में कितने सारे फ्लेवर है और कौन कौन से फ्लेवर है, ठीक है। Next, WTO members use the TBT committee to discuss about the specific, तो WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो TBT मतलब TBT कमिटी को स्पेसिफाई करते हैं किस चीज के लिए, क्यों बनता है TBT कमिटी? तो ट्रेड कंसर्न को मैनेज करने के लिए TBT कमिटी बनता है, ठीक है। नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ हीट फ्लो इन सॉलिड। सॉलिड में जो हीट फ्लो होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है? लिक्विड। और रेडिएशन क्या होता है? गैस। तो सॉलिड में जो होता है उसको हम लोग कंडक्शन बोलते हैं, ठीक है। रोस्टिंग टेम्परेचर ऑफ कॉफी वेरीज। कॉफी को जो ऑब्वियसली हम लोग जो कॉफी पीते हैं, जो आप लोग सभी कॉफी पीते हैं, वो रोस्टेड कॉफी होता है, ठीक है। तो जो हम लोग रोस्टिंग करते हैं कॉफी का, उसका टेम्परेचर क्या होता है? 200 से 250 डिग्री सेल्सियस के बीच में उसका टेम्परेचर होता है। लिचिन इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ। लिचिन एक तरह का एसोसिएशन है, किन दो को मिला के बनता है? ये फंगी और एल्गे को मिला के लिचिन्स बनता है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आता है ये। फूड सेफ्टी ऑडिटिंग इज रिलेटेड टू। फूड सेफ्टी का जो ऑडिटिंग है वो किससे रिलेटेड है? फूड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। फूड कहाँ पर बन रहा है, ठीक है। ऑडिट किसका करता है बंदा? अगर हम लोग कभी जाते हैं ऑडिट करने को, तो हम लोग किसका ऑडिट करते हैं? फूड जहां बन रहा है उस इंडस्ट्री का, उस एरिया का, कि सेफ्टी, फूड्स मैनेजमेंट का उधर ख्याल रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा है, फूड सेफ्टी का ख्याल रखा जा रहा है या फिर नहीं रखा जा रहा है। तो उन सब चीज के लिए ऑडिट होता है, ओके। नेक्स्ट, ट्रांसकोबोलामीन इज डैश दैट बाइंड्स विटामिन B12। तो ट्रांसकोबोलामीन जो है वो प्रोटीन है एक तरह का, जो कि विटामिन B12 को क्या करता है? बांध के रखता है, ठीक है। नेक्स्ट, इन कॉन्फर्मिटी असेसमेंट प्रोसीजर द इंपोर्टिंग पार्टी में, अब एक कन्फर्मिटी असिस्टेंट प्रोसीजर होता है, उसमें जो इंपोर्टिंग जो दे रहा है, मतलब जो कन्फर्मिटी के बारे में बता रहा है,
वो क्या करता है, रिलाई ऑन द सप्लायर डिक्लेरेशन ऑफ कंफर्मिटी। जैसे हमको कुछ कंफर्मिटी देना है कि हाँ इस प्रोडक्ट में क्या प्रॉब्लम आ सकता है, फिर क्या प्रॉब्लम है या फिर क्या सही है, तो उसके लिए हम लोग किस पर डिपेंडेंट रहते हैं, जो सप्लायर से हम लोग को डिक्लेरेशन मिलता है कि हाँ मैडम आपको ये सब चीज मिल, आपको इस प्रोडक्ट का ये चीज क्वालिटी है, तो उस पर हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं कि हाँ चलो सप्लायर ने बोला है तो ये सब चीज उसका प्रॉपर्टीज होगा। REX is based on the principle of it is based on the principle of self certification by economic operators, ठीक है, इकोनॉमिक ऑपरेटर्स का सेल्फ सर्टिफिकेशन पर ये बेस्ड है REX, ठीक है। व्हाट डज हैसफ स्टैंड फॉर, जो हैसफ है वो किस चीज के लिए स्टैंड होता है, दैट इज हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, ये हजार्ड का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। नॉन टैरिफिक बैरियर्स टू ट्रेड, अभी ट्रेड हम लोग कर रहे हैं किसी फूड का, तो ऐसा क्या ट्रेड होगा, ऐसा कौन सा बैरियर, बैरियर मतलब क्या, रुकावट ट्रेड में, जिसमें कि पैसा ऐसा उतना खर्च करने का जरूरत है नहीं और ज्यादा उसमें पंगा भी नहीं होता है, तो वो क्या होता है, रिस्ट्रिक्ट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस, ठीक है। क्या करो, बंद कर दो ट्रेड को, तो जब जाएगा ही नहीं तो फिर बैरियर ही नहीं क्रिएट करेगा, तो रिस्ट्रिक्ट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड एंड सर्विसेज। The relative centrifugal force of a centrifuge may be affected by all except, जो सेंट्रीफ्यूज का जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो आरपीएम से भी इफेक्ट होता है, रेडियस ऑफ रोटर से भी इफेक्ट होता है, इम्बैलेंस से भी इफेक्ट होता है, बस और बस टाइम से इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल क्या करते हैं हम लोग, सेंट्रीफ्यूज को हम लोग इस्तेमाल करते हैं मिल्क से, जो उसका क्या बोलते हैं उसको, मलाई, हम लोग जैसे हिंदी में मलाई बोलते हैं, मलाई को अलग करने के लिए, फैट को अलग करने के लिए सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सेलुलोज जनरली हैज अ डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, सेलुलोज में जो पॉलीमराइजेशन का डिग्री होता है दैट इज 10,000 पॉलीमराइजेशन डिग्री होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट, हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट किस तरह होता है, वाटर का होता है हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट, ठीक है। नेक्स्ट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इज ऑल्सो नोन एज, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मतलब कोई भी फूड कहाँ से बन रहा है, कहाँ पर उसका ओरिजिन हुआ है, वो फॉर्म ए कहलाता है, ठीक है। आईएसओ हमने पहले पढ़ा, तो आईएसओ किस पे लिए स्टैंड करता है, ओ सॉरी मैंने उधर इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोल दिया, वो मैंने गलत बोला है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन होता है, ओके, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन होता है आईएसओ का फुल फॉर्म, प्लीज मेक इट क्लियर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ओके। बायोफ्लेवोनॉइड्स आर, जो बायोफ्लेवोनॉइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, दैट इज विटामिन पी, विटामिन पी को बायोफ्लेवोनॉइड्स कहते हैं। यूजेनॉल इज द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ, यूजेनॉल जो है वो एक तरह का बैक्टीरियोसाइडल कंपोनेंट है जो कि क्लोव में पाया जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पैकेजेस इज एन एग्जांपल ऑफ असेप्टिक पैकेजिंग, असेप्टिक पैकेजिंग का कौन से पैकेज में हम लोग असेप्टिक पैकेजिंग करते हैं, दैट इज टेट्रा पैक ड्रिंकिंग बॉक्सेस, टेट्रा पैक जो भी ड्रिंकिंग बॉक्सेस होता है उसमें हम लोग असेप्टिक पैकेजिंग, असेप्टिक पैकेजिंग क्या मतलब होता है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग पहले जो ये बॉक्स है उसको हम लोग पहले सैनिटाइज करते हैं, जो प्रोडक्ट है उसको सैनिटाइज करते हैं, फिर इन्वायरमेंट को सैनिटाइज करते हैं और फिर प्रोडक्ट को इसमें डालते हैं बॉक्स में, तो ये असेप्टिक पैकेजिंग कहलाता है। मीटिंग ऑफ द कमिटी ऑफ टीबीटी शैल बी कन्वीड बाय अ नोटिस इशूड, जो टीबीटी का मीटिंग होता है उसके लिए क्या कौन सा नोटिस देना पड़ता है, कितने समय पहले, क्या होता है नोटिस में, तो ये 3 वीक पहले देना होता है, एंड इन एनी इवेंट नॉट लेस देन 10 कैलेंडर डेज प्रायर टू द डेट सेट फॉर मीटिंग, ठीक है। कम से कम तो 3 वीक, और 3 वीक नहीं भी तो 10 दिन तो कम से कम चाहिए, मीटिंग से पहले आपको देना पड़ेगा नोटिस, तभी वो कमिटी का मीटिंग हेल्ड हो सकता है, ठीक है। अभी हमने पहले पढ़ा REX स्टैंड फॉर, रेक्स क्या होता है, तो रजिस्टर्ड इंपोर्टर सिस्टम होता है रेक्स का मतलब, ओके। इन टीबीटी ईच पार्टी शैल अलाउ द अदर पार्टी टू पार्टिसिपेट इन द डेवलपमेंट ऑफ, टीबीटी में एक पार्टी दूसरे पार्टी को अलाउ करना चाहिए किस चीज के लिए, डेवलप करने के लिए, स्टैंडर्ड्स, टेक्निकल रेगुलेशन एंड कंफर्मिटी असेसमेंट प्रोसीजर, इन सबको डेवलप करने के लिए जो है एक पार्टी को दूसरे पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए। जैंथम गम इज अ टाइप ऑफ, जैंथम गम जो होता है इज अ टाइप ऑफ क्या होता है, माइक्रोबियल गम, ये मैंने अपने पहले एक लेक्चर में पढ़ाया हुआ है कि जैंथम गम जो होता है वो एक टाइप का माइक्रोबियल गम होता है, माइक्रोब से बनता है ये। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मस्ट बी साइंड बाय, अब सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मस्ट बी साइंड बाय एक्सपोर्टर एंड कंट्री साइंड बाय चेंबर ऑफ कॉमर्स,
इन दोनों से आपको साइन कराना चाहिए, उसके बाद ही सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन क्या होगा, वैलिड होगा। एक्सट्रूजन कुकिंग इज अ, एक्सट्रूजन कुकिंग क्या होता है, इट इज अ HTST मतलब हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम प्रोसेस एंड कंटिन्यूअस फूड प्रोसेस टेक्निक। ये कंटिन्यूअस होता है और हाई टेम्परेचर पे होता है, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए होता है, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फैट इन बटर, तो बटर में फैट कितना होता है, इट इज 80%, ठीक है। टोटल पोलर मटेरियल विल बी मोर देन रिपीटेडली, मतलब जो टोटल पोलर मटेरियल होता है, अगर आप किसी तेल को बार बार गर्म कर रहे हो, बार बार गर्म कर रहे हो, एक बार आपने मान लो इसमें पकौड़े तले, फिर उसको तेल बच गया, तो हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, उसको छोड़ देते हैं, फिर अगले दिन इसमें क्या तलते हैं, पूरी तलते हैं। फिर चलो पूरी तलने के बाद भी तेल बच गया, तो अगले दिन हम लोग क्या करेंगे, कुछ फ्राई कर लेंगे इसमें हम लोग। तो इसमें इससे क्या होता है, टोटल पोलर मटेरियल बढ़ जाता है उस ऑयल का, जो कि हम लोग के बॉडी के लिए काफी हार्मफुल होता है। while heating meat the WHC of meat decreases, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर फूड सेफ्टी बिकॉज फूड सेफ्टी बनाना बहुत जरूरी है, क्यों, इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग को रोकने के लिए अच्छा होता है फूड सेफ्टी, इसी वजह से। डूनट टेस्ट इज, जो डूनट टेस्ट है वो क्या है, अप्लाइड टू कंपेयर द ट्रीटमेंट अगेंस्ट अ प्री डिटरमाइंड कंट्रोल। अगर मान लो कि हमने किसी चीज पे कंट्रोल लगा दिया है, मान लो कि हमारे फूड में जो है वो जस्ट इमेजिन कि बिस्किट बन रहा है, बिस्किट थोड़ा काला हो रहा है, मतलब जल जा रहा है, तो हमने कंट्रोल लगा दिया कि भाई हम लोग ओवन का टेम्परेचर ऐसे सेट करेंगे कि बिस्किट काला ना हो, ठीक है। तो अभी डोनट टेस्ट क्या होता है कि हम लोग देख रहे हैं वो ट्रीटमेंट जो हमने डाला है क्या वो ढंग से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ठीक है। पहले कैसा बिस्किट आ रहा था, वो ट्रीटमेंट लगाने के बाद क्या बिस्किट आ रहा है, वो हम लोग चेक करते हैं डोनट टेस्ट में। हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ tarific nomenclature is, हार्फिक सिस्टम क्या होता है, एन इंटरनेशनली स्टैंडर्डाइज सिस्टम ऑफ नेम्स एंड नंबर टू क्लासिफाई ट्रेडेड प्रोडक्ट, ठीक है। ट्रेडेड प्रोडक्ट को क्लासिफाई करने के लिए हम लोग जो नेम्स और उसका सिस्टम में जो भी डालते हैं नंबर्स, उसको कहते हैं हार्मोनाइज सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट, extraction of a soluble constituent from a solid by means of solvent extraction is called, इसको लीचिंग कहते हैं। लीचिंग में क्या करते हैं कि मान लो कि हमने जस्ट इमेजिन कि हमने सोयाबीन को ऑयल निकालना है, तो हमने सोयाबीन को इधर डाल दिया, इसके ऊपर हम लोग कोई भी ऐसा लिक्विड डालेंगे जिसमें कि सोयाबीन का ऑयल डिसॉल्वेबल हो, मतलब कि हम लोग जनरली हेक्सेन का इस्तेमाल करते हैं, तो हेक्सेन हम लोग डाले। अभी हेक्सेन डालने के बाद क्या होगा, ये गरम गरम करेंगे इसको, और जो भी सोयाबीन के अंदर का ऑयल होगा वो हेक्सेन में ऐड हो जाएगा, तो उसको लीचिंग कहते हैं उस प्रोसेस को, ठीक है। नेक्स्ट, आईएसओ स्टैंडर्ड्स आर, आईएसओ स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, नॉन मैंडेटरी स्टैंडर्ड होते हैं, आपको कराना है कराओ, नहीं कराना मत कराओ, कोई ऐसे मैंडेटरी नहीं है कि करना ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से कौन सा जो है वो इंटरनेशनल लेवल का नहीं है, दैट इज एगमार्क, एगमार्क इंटरनेशनल लेवल का नहीं है, ये इंडिया लेवल का ही है, ठीक है। बाद बाकी एफएओ हो गया, WTO हो गया, WHO हो गया, सब इंटरनेशनल लेवल का होता है। Which of the following is the subject of PFA? PFA मतलब prevention of food adulteration, ठीक है। Ensuring that food articles sold to consumer are pure and wholesome, प्योर हो, उसमें किसी भी तरह का कोई मिलावट ना हो, ठीक है। अडल्ट्रेशन का क्या मतलब होता है, मिलावट, तो कोई तरह का मिलावट ना हो, जो भी कंज्यूमर को मिल रहा है वो प्योर मिल रहा है, तो उसको कहते हैं, PFA में वो आता है। FTA स्टैंड फॉर, FTA क्या होता है, फेयर ट्रेड एग्रीमेंट, ये होता है FTA का मतलब, ओके। What is OIE? OIE is Organization for Standards Related to Animal Health and Zoonoses. Animal health के लिए OIE होता है, okay? What is the purpose of quality management in food manufacturing? Food manufacturing में quality management का क्या मतलब होता है? To ensure, wait a minute. टू इंश्योर क्या होता है, कंसिस्टेंट सेफ प्रोडक्ट, सेफ प्रोडक्ट को हम लोग करते हैं, तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का वही काम है। द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड मॉइस्चर ग्रेडियंट इनसाइड फूड इज रिलेटेड टू, जो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है और जो मॉइस्चर पे इसका इफेक्ट होता है इनसाइड ऑफ फूड, उसको क्या बोलते हैं, लुइस नंबर बोलते हैं। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो मॉइस्चर क्या होगा, मॉइस्चर जल्दी जल्दी खत्म होगा, अगर टेम्परेचर कम देंगे तो मॉइस्चर काफी टाइम तक रहेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, लुइस नंबर कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज सीटा, सीटा क्या होता है,
इट इज अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन ईयू एंड कनाडा, ईयू और कनाडा के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है. Which empirical rule is commonly used to obtain boiling point elevation of a substance? Boiling point elevation जो है वो कैसे मालूम, वो किस रूल से पता करते हैं? डेरिंग रूल से मालूम करते हैं बॉइलिंग पॉइंट इवोल्यूशन किसी भी सोल्यूशन का. कॉर्न सिरप इज अ मिक्सचर ऑफ, कॉर्न सिरप किससे बना होता है? डेक्सट्रोज और माल्टोज से बना होता है. ओके. Which two type of medium are selective for gram negative organism? ग्राम नेगेटिव अगर बैक्टीरिया को हम लोग को मान लो कि देखना है कि हम लोग को उसको काउंट करना है, कॉलोनी बनाना है उसका, तो उसके लिए कौन सा मीडिया का इस्तेमाल करेंगे? ऑब्वियसली मैककॉनकी और ईएमबी अगर का इस्तेमाल करेंगे हम लोग ग्राम नेगेटिव के लिए. Who should be trained for successful implementation of quality system in an industry? एक अगर इंडस्ट्री में हम लोग को क्वालिटी सिस्टम को मेंटेन करना है तो उसके लिए किसको ट्रेन करना पड़ेगा? हर एक एम्प्लॉय को. बस एक दो के ट्रेन होने से कुछ नहीं होता है. जब तक कि पूरा का पूरा जितने भी लोग उधर काम कर रहे हैं अगर वो नहीं सारे के सारे ट्रेंड है, तो अगर एक दो बंदे को आता भी है तो भी क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, जस का तस रह जाएगा. ओके. तो इसी कारण सबका होना जरूरी है, सबका पता होना जरूरी है क्वालिटी के बारे में. In case of canned mushroom, which of the following sterilizer should be used? Canned mushroom के लिए कौन सा स्टेलाइजर का यूज करते हैं? That is flame sterilization system. किसका इस्तेमाल करते हैं? 1 मिनट. किसका इस्तेमाल करते हैं? फ्लेम स्टेलाइजेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट. The solubility of sodium bicarbonate in water is 9.6 gram per 100 gram at 20 डिग्री सेल्सियस. ये तो आई गेस फॉर्मूला पे बेस्ड है, तो ये आप फॉर्मूला देख लेना डिजोल्व सॉल्ट क्रिस्टल का, उसके बेसिस पे ये बनेगा. ओके. द नंबर ऑफ डिजिट्स इन एफएसएसएआई फूड प्रोडक्ट लाइसेंस नंबर इज, लाइसेंस में कितने डिजिट्स होते हैं? 14 डिजिट्स होते हैं लाइसेंस में. ओके. Which of the following are components of risk analysis? रिस्क एनालिसिस के लिए कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? रिस्क असेसमेंट और रिस्क मैनेजमेंट. रिस्क असेसमेंट क्या होता है? पहले हम लोग देखते तो है कि रिस्क आखिर है क्या, पहले तो मालूम होना चाहिए ना कि रिस्क है क्या, फिर क्या करेंगे? रिस्क मैनेज करेंगे. अभी मालूम चल जाए कि हाँ चलो ये रिस्क है, तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? रिस्क को मैनेज करना, कि रिस्क को मैनेज कैसे करें, उसको कम कैसे करें. Which of the following consumer demands lead to development of generic brand? तो लोअर प्राइस के लिए क्या होता है हम लोग का? कंज्यूमर डिमांड जब लोअर प्राइस के लिए होता है तो जेनरिक ब्रांड्स बन जाते हैं, जो कि हम लोग ऑब्वियसली हम लोग वाकिफ है कि अगर एक प्रोडक्ट का पता नहीं कितने कितने ब्रांड से कितने सारे प्रोडक्ट आने लगे हैं. ठीक है. अलग अलग छोटे छोटे ब्रांड से. नेक्स्ट. रीएसोसिएशन ऑफ अमाइलेज एंड फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर अपॉन कूलिंग ऑफ कूल्ड स्टार्च सॉल्यूशन इज टर्म्ड एज. इसका क्या मतलब है कि मतलब अमाइलेज रीएसोलिएट हो रहा है, मतलब वापस से बन रहा है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बन रहा है. जब हम लोग स्टार्च को कुक कर रहे हैं तो उसको रिट्रोडेशन कहते हैं. ठीक है. जैसे अगर हम लोग जेलेटिनाइजेशन की बात करें तो जेलेटिनाइजेशन में क्या करते हैं हम लोग? स्टार्च को गर्म करके उसके, सॉरी हम लोग किसी भी फूड को गर्म करके उसके स्टार्च को क्या करते हैं? फ्री कर देते हैं. ठीक है. मतलब फ्री फ्लोइंग कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं. लेकिन रिट्रोगेटेशन में क्या होता है कि वो जो स्टार्च जो फ्री हो गया है वो वापस से टाइट होना चालू हो जाता है, वापस से वो रीएसोसिएट होना चालू हो जाता है. Next, ISO 17043 deals with the competence of, 17043 किसके लिए होता है? प्रोवाइडर डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ प्रोफिशिएंसी टेस्ट स्कीम के लिए होता है. ठीक है. In which of the following is the protein content highest? प्रोटीन कंटेंट जो है वो हाईएस्ट किस में होता है? पीनट में होता है. ठीक है. What is the maximum water activity to which गैब मॉडल कैन बी यूज्ड? 0.9 वो मैक्सिमम वाटर एक्टिविटी है जिसमें कि गैब मॉडल आपका काम कर सकता है. ठीक है. What is meant by food sanitization? फूड सैनिटाइजेशन क्या होता है? फूड सैनिटाइजेशन मींस प्रोटेक्शन फ्रॉम कंटामिनेशन. जो कि कंटामिनेट अगर फूड अगर हो रहा है, जैसे बाहर के किसी चीज से अगर खतरा है फूड को कंटामिनेट होने का, तो उससे कैसे प्रिवेंट करें, उसको क्या कहते हैं हम लोग? फूड सैनिटाइजेशन कहते हैं. उस चीज को फूड सैनिटाइजेशन कहते हैं. Which of the following chemical is not a food toxin? फूड टॉक्सिन क्या होता है? जो कि खतरनाक होता है, फूड में प्रेजेंट होता है, फिर कहीं बाहर से भी आ सकता है, जो कि अगर हम लोग खाएंगे तो दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर अस. ठीक है. अगर मतलब वो थोड़े थोड़े टाइम पे वो हार्म करना चालू करेगा आपको, दैट इज केएमएस. ये हम लोग के लिए बहुत नुकसानदायक होता है.
ISO 17025 इंश्योर्स, ये क्या इंश्योर्स करता है? टेस्टिंग लेबोरेटरीज के लिए ये इंश्योर्स करता है, मतलब इसमें जो स्टैंडर्ड्स होंगे वो लेबोरेटरीज के लिए होंगे कि क्या लेबोरेटरीज को कौन कौन से स्टैंडर्ड्स का फॉलो करना चाहिए। विच इज द वाटर एक्टिविटी रेंज फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया? बैक्टीरिया सबसे कम वाटर, सबसे कम मतलब कि वन वन तो होता है प्रॉपर वाटर एक्टिविटी किसी भी फूड का जिसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकते हैं। तो बैक्टीरिया 0.92 और 0.99 तक ग्रो कर सकता है। मोल्ड हो गया, ईस्ट हो गया, ये सब इससे भी नीचे ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। जॉइंट एक्सपर्ट कमिटी ऑन फूड एडिटिव इज एडमिनिस्ट्रेड जॉइंटली बाय, जो फूड कमिटी का, तो जॉइंट एक्सपर्ट कमिटी है फूड एडिटिव का, वो FAO और WHO को मिलकर ही बनाया गया है। ठीक है। व्हाट इज, अभी हमने पहले क्वेश्चन में कहीं पे पढ़ा भी है, जूनोसिस। तो जूनोसिस क्या होते हैं? डिजीज विच कैन बी ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन फ्रॉम एनिमल, एनिमल से जो ह्यूमन को डिजीज हो सकते हैं उसको जूनोसिस कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर ब्लांचिंग वेजिटेबल्स प्रायर टू फ्रीजिंग? अभी फ्रीज करने से पहले हम लोग वेजिटेबल को ब्लांच करते हैं, क्यों करते हैं? उनका इंजाइम को डीनेचर करने के लिए। ब्लांचिंग का काम ही है वही कि अपने को क्या होता है, इंजाइम को हम लोग डीनेचर करते हैं। ठीक है, उसको ही कहते हैं। तो ब्लांचिंग क्या होता है? डीएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम बाय हीटिंग। ISO 17020 डील्स विद द रिक्वायरमेंट फॉर द कंपेटेंस ऑफ बॉडीज। अभी 17020 का क्या होता है? परफॉर्मिंग इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन, जो भी बॉडी इंस्पेक्शन कर रहा है, जो कि देख रहा है फूड प्रोडक्ट को, फूड जहां पे बन रहा है उसको, उसके लिए 17020 का जितना भी होगा वो उसके लिए होगा। इंडियन कस्टम यूजेज a dash digit ITC code to suit the national trade requirement। कितने डिजिट का ये कोड होता है? ये 8 डिजिट का कोड होता है। ठीक है। ISO 17043 was prepared by the ISO committee। ये किसके लिए प्रिपेयर किया गया था? कंफर्मेटिव असेसमेंट के लिए ये प्रिपेयर किया गया था। ठीक है। द फॉलोइंग रिएक्शन इज बेस्ट डिस्क्राइब बाय विच ऑप्शन? ये जो बन रहा है इधर, वो उसको क्या बोलते हैं? उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि सुक्रोज जो है वो डाइसैकेराइड है और ये दो मोनोसैकेराइड में क्या हो रहा है? बट रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं उसको। फूड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग एक्सट्रूजन यूजुअली हैव, अगर जो एक्सट्रूजन से प्रोडक्ट बनता है उसमें क्या होता है? स्टार्च कंटेंट ज्यादा होता है हमेशा। जैसे कुरकुरे हो गया, पास्ता हो गया, मैगी, सब एक्सट्रूजन प्रोडक्ट है तो इसमें हाई स्टार्च कंटेंट होता है। क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिडम में कॉज फूड पॉइजनिंग। क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिडम फूड पॉइजनिंग कॉज करता है किसमें? जनरली कैन स्वीट कॉर्न में। जो स्वीट कॉर्न को अगर हम लोग कैन में डाले हैं, अगर उसको ज्यादा टाइम तक कंज्यूम ना करें तो उसकी वजह से उसमें हो जाएगा क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिडम। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, इट इज वेरी डेंजरस। ये काफी ज्यादा नुकसानदायी है हमारे बॉडी के लिए। What does GSP stand for? GSP is Generalized System of Preference। GSP का फुल फॉर्म ये होता है, GSP का। SPS agreement concern the application of, ये क्या होता है SPS agreement? ये TBT के अंदर ही आता है। इट इज फूड सेफ्टी एंड एनिमल एंड प्लांट हेल्थ रेगुलेशन। ठीक है, इसमें सारा रेगुलेशन आ जाएगा, फूड का भी, हेल्थ का भी, प्लांट का भी, सारा। ठीक है। Which of the following chemical is a solvent used for testing fat content? फैट कंटेंट को हम लोग पता करने के लिए कौन से का इस्तेमाल करते हैं? ईथर का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? बिकॉज ईथर में फैट डिसॉल्व होता है। SPS agreement relates which of the establishment of, तो WTO से रिलेटेड करता है। ट्रेड जनरली SPS जो है वो ट्रेड के लिए होता है, जो WTO के अंदर आता है। द प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पंजी स्ट्रक्चर इन ब्रेड, ब्रेड का जो स्पंजी स्ट्रक्चर होता है उसके लिए ग्लूटेन रिस्पॉन्सिबल होता है। ब्रेड हो गया, बिस्किट हो गया, बिस्किट अगर हार्ड होता है तो उसका भी वजह ग्लूटेन है, अगर केक सॉफ्ट होता है उसका भी वजह ग्लूटेन ही है। ठीक है। डेली रेफरेंस वैल्यू इज फाउंड इन, जो डेली रेफरेंस वैल्यू होता है वो क्या होता है? न्यूट्रिशनल पैनल और फूड पैकेट। हमने पढ़ा है इसके बारे में ऑलरेडी। जो फूड पैनल के पीछे जो न्यूट्रिशनल वैल्यू लिखा होता है दैट इज डेली रेफरेंस वैल्यू। ठीक है। Which of the following is generally used as an abbreviation of certificate of origin? सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के लिए हम लोग कौन सा अब्रिविएशन यूज करते हैं? दैट इज C/O और COO। ठीक है, ये यूज करते हैं। If the lactometer reading shows 1.038, that is the density. What is the density of milk? The density of milk is 1038 because हम लोग उसको क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 से, इसी कारण। TBT agreement also aims to create, TBT agreement क्या किस लिए करता है, क्या करता है? प्रिडिक्टेबल ट्रेडिंग एनवायरनमेंट।
एक ट्रेडिंग इन्वायरमेंट भी बहुत जरूरी होता है किसी भी ट्रेड को करने के लिए, तो ये उसमें भी हेल्प करता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OHSAS? OHSAS का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी असेसमेंट सीरीज इसका फॉर्म, उसका फुल फॉर्म होता है। Which one of the following is a common support medium used in electrophoresis technique? Electrophoresis technique के लिए जो common support medium है वो क्या होता है? That is agarose gel. इसके हेल्प से हम लोग electrophoresis कर सकते हैं, ठीक है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट वाज सैंक्शन, मतलब ये किस ईयर में सैंक्शन हुआ था? 2006 में, ठीक है। एन असाइल डेरिवेटिव ऑफ न्यूरोमिक एसिड आर जनरली कॉल्ड, इसको सिएसैलिक एसिड कहते हैं, ठीक है। What is the best way to ensure quality of raw material? Quality of raw material के लिए हम लोग सबसे बेस्ट वे क्या है? Compliance to specification. जो स्पेसिफिकेशन हम लोग को बायर करके भेजा है कि हाँ हम लोग रॉ मटेरियल भेज रहे हैं, इसका ये प्रॉपर्टी है, ये सब है, आप उसको रीचेक करो, ठीक है। उसको रीचेक करो, सारा चीज देखो उसका, उसके बाद फिर आप एक तरह से इंश्योर कर सकते हो कि हाँ हमारा जो रॉ मटेरियल हम यूज कर रहे हैं वो बिल्कुल सही यूज कर रहे हैं। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, ये किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था? इसको बोला जाता है सन ऑफ FAO और WHO, बिकॉज ये इन दोनों के द्वारा ही कोडेक्स का डेवलपमेंट हुआ था। ऑन फ्रीजिंग इंथैल्पी ऑफ अ प्रोडक्ट, फ्रीज करने के बाद इंथैल्पी क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। ओके। ग्रीन हाउस इफेक्ट रिफर्स टू एन इंक्रीज इन, ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है? इंक्रीज इन क्या होता है? ग्लोबल टेम्परेचर। ऑब्वियस सा बात है, ग्रीन हाउस इफेक्ट CO2 की वजह से, तो CO2 ज्यादा होता है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, और उसकी वजह से क्या होता है? टेम्परेचर जो होता है वो राइज हो जाता है एटमोस्फेयर का। IPPC इज रिलेटेड टू, IPPC हर एक तरह के इंडस्ट्री के लिए रिलेटेड है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो FSSAI टेक्स केयर ऑफ फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी का ये ख्याल नहीं रखता, ये फूड आपके सर्टिफिकेशन का ख्याल रखता है, फूड स्टैंडर्ड्स का ख्याल रखता है, ओके इन सब चीज का ख्याल रखता है FSSAI। हार्मोनाइज्ड कमोडिटी डिस्क्रिप्शन एंड कोडिंग सिस्टम इज, कितना डिजिट कोड होता है ये? इट इज अ 6 डिजिट कोड। इस सेम वही आ गया, हार्मोनाइज सिस्टम इज ऑर्गेनाइज्ड लॉजिकली बाय इकोनॉमिक एक्टिविटी और कंपोनेंट मटेरियल, इसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया जाता है लॉजिकली। Which among the following is not an international system of unit? SI यूनिट कौन सा नहीं है इसमें? तो ML SI यूनिट नहीं है, ठीक है। Two sugar differing only in configuration around one specific carbon atom are called epimers. Epimers में क्या होता है? स्पेसिफिक कार्बन एटम होता है लेकिन उसके आसपास का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो थोड़ा अलग होता है, ठीक है। OIE इज, OIE क्या होता है? द WTO रेफरेंस ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिस ऑर्गेनाइजेशन को देख के अपना काम करेगा, दैट इज OIE, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PFA इज थ्रू सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ सैनिटरी, जो PFA है वो किसके अंडर आता है? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इज, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन क्या होता है? इट इज अ प्रिपेयर्ड, वो एक्सपोर्टर प्रिपेयर करता है जो कि चेंबर ऑफ कॉमर्स से क्या होता है? सर्टिफाइड होता है। द होल एक्टिव एंजाइम इज नोन एज, जो पूरा का पूरा एक्टिव एंजाइम होल होता है उसको क्या बोलते हैं? होलो एंजाइम कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट? स्पेसिफिक हीट का SI यूनिट क्या होता है? जूल केजी, जूल पर केजी पर केल्विन, ठीक है। Which of the following is a non-mandatory item in nutritional information? ना मतलब इसका होना ना होने का कोई मतलब नहीं है, हो तभी भी ठीक है, नहीं हो तभी भी ठीक है। पोटेशियम ऐसा है जिसका होना ना होना बराबर है न्यूट्रिशनल पैनल में। HACCP is a system that deals with, ये किसके लिए होता है? सर्टिफिकेशन ऑफ फूड इंडस्ट्री, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये HACCP। डी वैल्यू किसको इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है डेसिमल रिड्यूसिंग टाइम को, ठीक है। कितने टाइम में जो है वो 90% रिडक्शन हो रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का किसी भी फूड से, उसको डी वैल्यू कहते हैं। Which of the following fall under non-mandatory regulation? Non-mandatory regulation हमने पहले भी पढ़ा है, कोडेक्स जो होता है नॉन मैंडेटरी होता है, इसको करना ना करना बराबर है, आप करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। According to FSSAI, standardized milk should contain, जो standardized milk होता है उसमें 4.5% फैट और 8.5% SNF होना ही होना चाहिए, ठीक है, तभी वो स्टैंडर्डाइज कहला सकता है। ट्रू गार्लिक कलर इज ड्यू टू, गार्लिक का जो कलर होता है वो जनरली किसकी वजह से होता है? डाई एलाइल सल्फाइड की वजह से होता है। जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ, मतलब GRAS इज डेजिग्नेशन प्रोवाइडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? जो GRAS होता है वो किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिया जाता है? FDA, ठीक है, ये FDA द्वारा दिया जाता है। What is quality assurance in relation to food manufacturing?
फूड मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरिंग दैट फूड मीट्स स्पेसिफिक स्टैंडर्ड। एक हर फूड के लिए कोई ना कोई स्टैंडर्ड होता है जिसको इसको बरकरार रखना पड़ता है, तभी वो एक्सेप्टेबल होता है। तो अगर हम लोग फूड मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो हमारा ध्यान होना चाहिए कि कैसे हम लोग फूड बनाए जो कि उसके हर एक स्पेसिफिकेशन को मतलब उस पर खरे उतरे। स्टार्च यूज्ड इन फ्रोजन फूड शुड कंटेन लेस अमाइलोज, ये लेस अमाइलोज कंटेन होना चाहिए। इन टीवीटी कॉपरेशन बिटवीन बोथ द पार्टीज इज कोऑर्डिनेटेड बाय चैप्टर कोऑर्डिनेटर होता है, उनके द्वारा बोथ पार्टी का टीवीटी देखा जाता है, ठीक है। द प्रिकर्सर ऑफ नाइसिन, नाइसिन का प्रिकर्सर क्या होता है? मतलब नाइसिन हम लोग को कहां से मिलता है? ट्रिप्टोफैन से मिलता है, ठीक है। हार्मोनाइज सिस्टम, ओ गॉड ये दिख भी नहीं रहा है, 1 मिनट। Harmonized system of classification allow the participating countries to classify trade goods based on common basis of custom problems purposes, ठीक है। इसके बेसिस पे हार्मोनाइज सिस्टम जो होता है वो काम करता है। रेसिस्टेंस टू चेंज इन द ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल नहीं चेंज हो रहा है, मतलब कुछ है जो कि नहीं चेंज हो रहा है, रेसिस्टेंस कॉज कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? पोजिंग कैपेसिटी बोलते हैं। पोजिंग कैपेसिटी क्या करता है? रेसिस्ट करता है इसके चेंज में। Which of the following container should not be used in the microwave? माइक्रोवेव में सिल्वर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, किसी भी मेटल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है, सिल्वर ही नहीं किसी भी मेटल का। Which of the following has the highest concentration of cholesterol? तो highest concentration of cholesterol किसमें होता है? LDL, ठीक है, इसमें होता है। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इज यूज्ड इन, ये किसमें यूज होता है? इंटरनेशनल ट्रेड में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है ये। DHA, DHA क्या होता है? ओमेगा 3 फैटी एसिड को DHA कहते हैं। दैट हम लोग का खत्म हो गया वीडियो। अब आगे होप यू लाइक द वीडियो, अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। इसके पहले लेट मी टेल यू अबाउट जो नया कोर्स हमने लॉन्च किया है, ये FCI AG3 के लिए है, टेक्निकल। पिछले साल हमारे इंस्टीट्यूट से काफी सारे बच्चों ने प्लेसमेंट लिया था FCI में, और हमारा जो ये कोर्स है इसमें आपको FCI का जितना भी फेज का एग्जाम होगा, इंटरव्यू तक का सारा गाइडेंस आपको दिया जाएगा। तो इट इज एन ऑलराउंडर कोर्स, इसमें सब कुछ है। पिछले बार 14+ सिलेक्शन हुआ था इस एग्जाम के लिए, 27 बच्चों ने एनरोल किया था। दैट इज अ ग्रेट अचीवमेंट, इतना अचीवमेंट किसी और कोचिंग का नहीं है। इस कोर्स में आपको कंप्लीट नोट्स दिए जाएंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, प्रिंटेबल ई बुक्स दिए जाएंगे, 1 क्वेश्चन बैंक मिलेगा आपको, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज दिया जाएगा ताकि आपका प्रैक्टिस हो अच्छे से। यूट्यूब क्लासेस तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, क्लास नोट्स भी मिलेगा आपको, क्वालिटी कंटेंट होगा ये सारा कुछ, और ये सारा कुछ बस और बस 1499 रुपीज में आपको मिलेगा। अगर आपको इस कोर्स में एनरोल करना है, अभी डेट से FCI का फॉर्म भरने का, तो जिन्होंने सोच रखा है कि भरना है आप भर दो, क्योंकि बहुत जल्दी उसका फॉर्म का डेट खत्म होने वाला है। ओके, तो अगर आपको ये कोर्स में एनरोल करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उससे जाके एनरोल कर सकते हो। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, तो आप उस पर भी जाके कोई भी क्वेरी है तो वो भी पता कर सकते हो। हमारा ऐप है एग्रीकल्चर एंड जीके ऐप, और हमारा वेबसाइट है agriculturegk.in, इस पर भी जाके आप इस कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम जाइए कोर्स एनरोल कीजिए, कीप स्टडिंग। तो हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, टिल देन बाय, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, थैंक यू।